21वीं सदी का दौर चल रहा है, जहां वादी कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात उरूज पर हैं। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम वोट दे रहे हैं, जो यहाँ पर PAGD के कैंडिडेट है उनसे खफा होकर हम आज वोट डाल रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक इलाका है जिला बारामूला के शुमाली इलाका है ये, इसे हम कहते हैं रफी आबाद, और यहाँ के अवाम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और यहाँ के अवाम की जब हमने यहाँ पर बेबसी देखी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, और हमने यहाँ पर देखा कि लोगों को यहाँ पर जो है बाई ब्लाकट बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने जो है जिला तरक्याती काउंसिल के चुनाव में हिस्सा भी लिया, वोट भी डाले, लेकिन इनके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। कई साल हो गए इस इलाके में न सड़क है, न पीने के पानी का कोई माकूल इंतजाम है, और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर जितनी भी बुनियादी सहूलियातें उस हवाले से काफी ज्यादा फुकदान है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो राबिता सड़क है वो बिल्कुल खस्ताहाल है। इस हवाले से हम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवाम की राय हमने जान ली है। अवाम ने सरासर इल्जाम आयद कर दिए है जिला तरक्याती कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर सवालिया निशान यहाँ के अवाम ने लगा लिया है। लेकिन अब हम यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन साहब हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद मीर, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कंडी बेल्ट। सर, आप ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बने हैं जी। कितना अरसा हो गया आपको चेयरमैन बने हुए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें अपने ज़रीन ख्यालात सुनने का मौका दे दिया। तो उसके बाद जो मैं इस वक्त इस कंडी बेल्ट की जो बुनियाद है वो तो 2010 में मैंने एक इलेक्शन लड़ा जिसमें मेरी कोई पार्टी नहीं थी और मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, और डंगी वजह से तकरीबन 14 किलोमीटर और हमा मरकूट तक ये पूरा जो इसका डायमीटर बनता है वो 25 किलोमीटर तक बनता है। तो मैंने अपने जहन में एक ख्याल पैदा किया कि मैं इस कंडी बेल्ट को डंगी वजह ब्लॉक से अलग कर दूंगा, और मैंने एक प्रोसेस शुरू कर दी जो कि 1947 से टिल 2014 तक तकरीबन यहाँ तो बहुत सारी वर्कर्स थे, बहुत सारी पार्टियों के, मगर किसी ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि हमारा इलाका जो सफ़र कर रहा है इस वक्त, हमें यानी आप दिल बर्दाश्ता होकर आपको इस चीज की जो है जरूरत महसूस हुई, दिल बर्दाश्ता होकर आपने कहा कि नहीं, मैं सियासत में आकर ही तब्दीली ला सकता हूँ। और आपने कितनी तब्दीली लाई इस अरसे में जब से आप BDC वहीं पे तो मैं पहुंच रहा हूँ भाई साहब। 2014 में जब डिलिमिटेशन हुई ब्लॉक्स की, जिसमें नायाबत भी आते हैं और तहसील भी आते हैं, उसमें मैंने भी इस कंडी बेल्ट के लिए एक फाइल की प्रोसेस की, जिस फाइल को बनाने में मैं इंशाल्लाह कामयाब तो हो गया, और इस कंडी बेल्ट को डंगी वजह से अलग कर दिया और इसको एक ब्लॉक की हैसियत से यहाँ नाम से रोशन कर दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने इसी ब्लॉक के लिए इतनी प्रोसेस की कि तकरीबन यहाँ पे 24 मुलाजिम थे। मुझे लग रहा है तकरीबन हर ब्लॉक में SO और AEO का पोस्ट होता है, मगर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने इस ब्लॉक के लिए SO और AEO पोस्ट भी यहाँ लाया। लेकिन सर, हम आपके यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पर भी आ गए, यहाँ पर BDO साहब भी नहीं है और ताला चढ़ा हुआ है। मैं वहीं पे पूछता हूँ ना, नौबत क्यों पहुंची यहाँ, इस नतीजे पे हम पहुंचे। बहरहाल जब मेरा टेन्योर था 2016 तक, 2 साल मेरे थे, 2 साल के बाद एक नई सियासत यहाँ खड़ा हो गई और मैंने BDO को भी अलग लाया। ये लोग जानते हैं सारे, अच्छा, BDO को भी अलग लाया, सारे मुलाजिम को अलग लाया, और गोया कि मैंने डंगी वजह से पूरा इस ब्लॉक को अलग कर दिया। बदकिस्मती की बात है, ड्यू टू कॉज ऑफ पॉलिटिक्स, जो वक्त के हुक्मरान उस टाइम आप मानते हैं कि यहाँ पर मेरे BDO को यहाँ की वजह से यहाँ पर आपको मेरे BDO को यहाँ क्या कर दिया, जो मेरा अलग BDO यहाँ था, उन्होंने इसको एडिशनल चार्ज कर दी डंगी वजह, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, वो यहाँ कभी आते हैं इस एरिया में? ये तो मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, जब ब्लॉक यहाँ फंक्शन कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इतना दबाव मुलाजिम पे पड़ गया और मुलाजिम सारे लोग भाग गए।
जब 2018 में पंचायत इलेक्शन आपने इस बात को फिर जिला तरक्याती हाँ सारे लोगों के पास मैंने भेज दिया, क्योंकि मेरा टेन्योर जो था वो सर आप बीडीओ ऑफिस की बात कर रहे हैं कि बीडीओ ऑफिस में जितने भी मुलाजिम थे उन पे दबाव बन गया, फिर वो भाग चले। हाँ, उसके बाद हम अगर हम हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, कंगरूसा की, जतन की, और उसके बाद हम जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी हेल्थ सेंटर बंद है, जतन में भी बंद था, कंगरूसा में बंद, और यहाँ पे शीप सेंटर है, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे वो बंद पड़े हैं। क्या उन पे भी दबाव पड़ा है सर? इस वक्त क्या दबाव? ये तुम्हें 2018 की बात नहीं, हम इस वक्त की बात कर रहे हैं। इस वक्त जब पंचायत इलेक्शन 2018 में आए, उस टाइम तो मैं तो एज पंच था, एज सरपंच नहीं था। और उस टाइम वक्त के सरपंच साहिबान जो थे, इस ब्लॉक के 7-8 सरपंच साहिबान हैं, वो अपने अपने हल्के को तो संभाल सकते थे, किस तरीके से संभाल सकते थे। फिर जब बीडीसी का इलेक्शन आ गया, जब मैं इसमें कूदा, तो उस टाइम इन लोगों को भी पता है, मैंने इसको पूरा स्टॉप कर क्लियर कर दिया। उस टाइम 4 साल सिर्फ 2 VLWs यहाँ। सर मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले भी हम 3 महीने से पहले हम एक बार यहाँ पे आए हैं, उस वक्त भी हमने ये सारे हेल्थ सेंटर्स और बाकी डिपार्टमेंट बंद पाए हैं। आज भी हम आए हैं, तब भी ये बंद थे। हम आज की बात करें, क्यों बंद है सर? हाँ देखिए, इसमें क्या बात है? क्या आप डीसी साहब से बात नहीं करते हैं? मैंने सबों से बात आपका शायद आपको अपना पावर मालूम नहीं है सर। नहीं, बार बार मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह मसला हो रहा है, क्योंकि मेरा एक मिशन था कि मैं उस मिशन पे चलूं कि ताकि मैं इनको पहले इज्जत दे दूं। मैंने उनको बैक टू विलेज में पूरी इज्जत दे दी, और सारे लोगों को पता है, मैंने हर मुलाजिम को एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दे दी, क्योंकि मैंने उनको अखलाकी तौर उनको दावत दे दी कि आप आइए, आपको मैं इज्जत दे रहा हूँ। आज की डेट में अगर उन लोगों ने इसका नाजायज बैक टू विलेज एक प्रोग्राम था सर, उसके लिए तो हायर अथॉरिटीज इस वक्त मौजूद है, वो उसके लिए एक्शन तो कर सर। लेकिन काम आपका है ना सर, काम आपका है, आप तो इनका नुमाइंदा हो सर। देखो, मेरा काम जो है, मेरा काम रिपोर्ट डालना है। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है BMO साहब को भी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसको एसीडी साहब को, मैंने तो ऑलरेडी बता के रखा है डीसी साहब को भी। तो आपका कहना है कि आप इसी तरीके से हो रहा है। आप इल्जाम आयद कर रहे हैं जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और जिला तरक्याती जितनी भी हमारी इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर यहाँ पर जो है अब सवाल निशान लग रहा है, वो कहीं ना कहीं तो खाबे खरगोश में। इसमें एक चीज क्या है, अगर हम जाएंगे, आप पहले तो पावर सेक्टर सर आपने बैक टू विलेज की बात की। बैक टू विलेज खाली यही मकसद था कि लोगों और मुलाजिमों को आपस में मिलाना, उसमें जो भी मतलब काम होंगे वो वहां पे नोट करना, फिर उस पे काम करना। लेकिन बैक टू विलेज का मकसद जो था, शायद मेरे ख्याल से जब मैंने आपके इस काजी रफियाबत को देखा है, शायद बैक टू विलेज में कोई काम ही नहीं यहाँ पे हुआ है सर। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगानी थी ब्लॉक के जरिए, लेकिन कहाँ है सर? बैक टू विलेज में ड्रेनेज सिस्टम यहाँ तो खराब है सर। हमने प्लानिंग की है अभी, पहला मुझे लग रहा है बैक टू विलेज के बाद आज की डेट में पहला ये रोड शुरू हुआ था, जो आज की डेट में मैंने वो R&B का करा दिया था। वहाँ भी एक बंदे ने हमें रुकावट कर डाली। 2019 में आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया है, हाँ। कौन कौन सा काम हुआ है उसमें सर, जो ग्राउंड लेवल पे हुआ है सर? इसमें 2 चीजें होती हैं। हमारे पास इस वक्त जो सरपंच साहिबान है, ये पूरे कॉन्फिडेंस में अपने आप को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी तंग आया हूँ इनकी वजह से, न कि लोगों की वजह से। क्योंकि लोगों को बेनिफिट करने के लिए एक सरपंच साहिब को पावर्स है, उसको ड्राइंग डिसबर्सिंग पावर्स हैं, मगर बदकिस्मती की बात है उनके पास न प्लानिंग है, न उनके पास ये क्या बोलते हैं इसका अकाउंटेबिलिटी है। आपके पास फंड्स हैं, हाँ। आपके अपने फंड्स में से कौन सा काम किया है? जिस जगह आप इस वक्त बैठ रहे हैं, मैं इन लोगों को, अपने सरपंच साहिबान को बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, जो इस वक्त तकरीबन 200 जॉब कार्ड्स यहाँ पे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वही काम उठाते हैं। अगर 30 लाख रुपए का फंड्स आ रहा है, मेरे पास तकरीबन 100 जॉब कार्ड्स हैं, 100 इंटू हो गया 100 डेज हो गया 1000 डेज हो गया, उसके इंटू करना है 205 रुपए पर डे, ये कितना बजट बनता है? ये लोग वही काम उठाते हैं जो ये खुद करते हैं, और लोगों को बेनिफिट नहीं देते हैं। ये सही बात है। आपका कहना है कि जो यहाँ के पंचायत मेंबरान है वो वही काम करते हैं जिनसे उनको अपना फायदा होगा। 1,81,000 जब मैंने 14th एप्स का फंड आया था। अच्छा छोड़ दीजिए उनकी बात, जो आपका अपना फंड है सर, उसमें से आपने क्या किया है? 1,81,000 जब मैंने कुर्सी यहाँ पे संभाली 2019 में, और टिल दिस डेट इस वक्त तक सिर्फ 1,20,000 रुपए एक्सपेंडिचर हुआ है। भाई 2 साल में एक्सपेंडिचर हुआ है। मैं कह रहा हूँ जो आपका अपना फंड है सर, उसमें से आप लोगों को लाइटें दे सकते थे। एक बात है, मेरे पास इस काम भी कर सकते थे। आया है वो 15th एफसी का आया है। 15th एफ में हमें प्रोविजन है, हमें गवर्नमेंट ने वहां से 75% जो रखा है वो पंचायत लेवल पे रखा है, और 25% जो रखा है वो ब्लॉक लेवल पे रखा है। जो मैंने प्रोविजन रखा है, मैंने पूरे ब्लॉक को यहाँ लाइटें भी रखी है, और मैंने पूरे ब्लॉक में वही सेक्टर ही उठाया, एक ही सेक्टर
वो सोलर लाइट्स कम स्ट्रीट लाइट्स, जिसमें हमारे पास आते हैं गुरुद्वारे भी आते हैं मुझे इस एरिया में, मस्जिद वो भी तो आते हैं। हैं और दारुल भी आते हैं और ये गली कोचे भी आते हैं। वो मैंने पूरा प्लान जो है वो मैंने पूरा मेंटेन करके रखा है, मगर सिर्फ 25%। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका एक छोटा सा मोटा गांव आ रहा है उधर दाल रफियाबाद, जब हम वहां पे गए हमने वहां पे डेवलपमेंट पाई है। आपका कहना है कि सरपंच साहब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहां पे गए जहां पे हम जमीन हकाइक पे जहां पे हम काम देखेंगे हम वही कहेंगे। हमने वहां पे काम देखा है, वो काम अच्छा है। वहां पे हमने जियारत शरीफ का देखा है और भी गाँव का जो काम देखा है, ड्रेनेज वगैरह वो तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आप ही के एरिया में है, आप इसी के बीडी साहिबान है, इसी एरिया के बीडी साहिबान है। हमारे लोग जो है ना आज से कोशिश पर वना गाड़ जो आपस में अरमान है। पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए एक पंचायत जो होती है रिलेटेड टू पब्लिक होती है। मेरा काम जो है, मेरा काम है सिर्फ ऑफिसर को डायरेक्शन देना कि इस तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है। दिन को ग्राम सभा होती है, शाम को वो कट जाती है। क्यों? प्लानिंग में वो तो खुद अपना काम, आपके पास पावर है सर, आपके पास पावर है। जब मेरे पास प्लान आया ना, वो प्लान जो है ना वो 2018 लेकिन आपको पता नहीं है बीडीओ साहब आपके अंडर आ रहे हैं सर, आपको ये पता नहीं बीडीओ साहब। सर मेरी बात सुन लीजिए, आपको पता नहीं है बीडीओ साहब आपके अंडर आ रहे हैं, वो आपके बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। कैसा प्लान कट जाता है सर? देखिए आपके कहने का मतलब है वो आपका नहीं मानता है। आप मुझे एक ही बात का जवाब दीजिए, वो आपका नहीं मानता है क्या? कौन? बीडीओ आपका नहीं मानता है? नहीं, क्यों नहीं मानता है? तब आप कह रहे हैं ना वो प्लान कट जाता है, क्यों कट जाता है? ये तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, उसको 2 जगह रखा है बीडीओ। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप जब प्लान देते हो ना सर, आप जब प्लान देते हो ना सर जी, बीडीओ आपके अंडर आता है, वो आपका प्लान नहीं काट सकता है। आपके कहने का मकसद है प्लान कि बीडीओ नहीं काट सकता है, न मैं काट सकता हूँ। क्यों? जो प्लान फिर कहाँ पे करता है? फिर कहाँ पे करता है ना? कहाँ पे करता है सर? ग्राउंड लेवल पे काट जाता है, क्योंकि जो हमारे बेग साहब हैं इसकी एक देखिए सर, आप मुझे एक बार स्कूल को 3 दफा चढ़ा, प्लीज एक बार मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, जब आप प्लान बनाते हो ना सर, वो आप पंचायत में बनाते हो, वहाँ पे एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का मतलब होता है सब गाँव वाले, ग्राम सभा सब मतलब सब लोग, गाँव मतलब होता है गाँव, ठीक। सरी लूख गसन इन पच बना ग्राम सभा, ठीक है। तम पे तुम बनाओ प्लान तथ बाज़ाब्त पे बन कन लुक कर बिल्कुल तथ सिग्नेचर सारी लुक कर सिग्नेचर कर वीडियो से पे फॉरवर्ड गसान तेल कत काम छना। इसी में एक फॉल्ट है ना, टेक्निकल फॉल्ट जो है। मैं सरपंच रहा हूँ 2010 से 2016 तक। ये कांग्रेस के लोग कहेंगे कि गुलाम मोहम्मद ने एज सरपंच काम यहाँ किया है कि नहीं। जो मेरे वक्त में काम हुआ है वही इस वक्त एग्जिस्टिंग है। तब इन लोगों ने आपको बीडीसी चुना है सर? हाँ वही तब जब आपने काम किया है तब इन्होंने बीडीसी चुना है। लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है? देखो आपके अपने फंड से वो भी हैं। मैं तो एक सिर हूँ, जो मेरा जिस्म है वो इस वक्त बीमार है। उनको आपको एक्टिवेट करना है ना सर? देखिए क्या एक्टिवेट कर देंगे, इन्होंने पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, ये उन बुनियादों पे चलते हैं। लेकिन सर आपको शायद मालूम नहीं, सर आपको ये मालूम नहीं है मरकजी सरकार जहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, शायद आपको ये मालूम नहीं है। मरकजी सरकार बिल ठोस से पूछनी है कि जहाँ पे भी जो भी सियासत करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार आप कहिए, आपने डी साहब को एप्लीकेशन डाली? सरपंच साहिबान ने 5-5 हजार रुपए कल लीडरों से खाए और वो वहाँ चले गए। उनको पता है कि डीडीसी का पावर है क्या, तो डीडीसी इज रिलेटेड टू पंचायत, नॉट एनी पॉलिटिक्स। मैं कह रहा हूँ कि आप कभी डी साहब के पास गए, जेएनयू साहब के पास, उनसे कभी आपने पूछा है सर? मैंने सारी बातें उनके साथ की। जो क्या वो आपका काम नहीं करते हैं? देखिए एक बात है, इस ब्लॉक क्या हम ये आपकी बाइट ग्रीवेंस सेल में डाल सकते हैं डायरेक्ट? ये तो मेरी एलजी गवर्नमेंट ये देखिए, क्यों नहीं जा सकती? मरकजी सरकार ये ग्रीवेंस देखिए। फट गया हूँ, मेरा कलीजा फटने को आया है। जो मेरी प्लानिंग यहाँ से जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही है ग्राउंड लेवल। आपके कहने का मतलब है डीसी साहब भी आपका नहीं मानता है? इसी तरीके से उन सर आपके कहने का मतलब है डीसी साहब भी आपका नहीं मान रहा है? नहीं वो मान रहा है। अभी तो आप कह रहे थे वो नहीं मान रहा है सर। वो मान रहा है डीसी साहब, मैंने उसकी ग्रीवेंस में लाया, मगर उसके हद इख्तियार में तो जो ग्राउंड लेवल पे पंचायत को काम देखिए सर, इससे पहले हमने एक जगह पे एक स्टोरी की है, वहां भी सरपंच मनमानी कर रहा था, उसके सारे हुकूक छीन लिए गए। आपके कहने का मकसद अभी था कि मेरी जो बाड़ी है वो बीमार है, वो काम नहीं कर रहे हैं। आप बीडीसीओ जो आपकी पंचायत बाड़ी वो काम नहीं कर रहे हैं। एक बार आप उनके खिलाफ ग्रीवेंस डाल दीजिए। एक सुनिए, चाटूसा में एक बांध बन रहा था, कहाँ है वो सरदार? गुरुद्वारे को मैंने एक रोड दे दिया, 3 दफा वो बांध नीचे गिराना पड़ा। क्यों? कि काम सही सिमत से नहीं चल रहा था। जब मैं उन पे उंगली उठाता हूँ और वो मेरे पीछे पड़ते हैं, ये बातें हो रही हैं। काम करने के काबिल है नहीं वो 3 दफा वो बांध मुझे गिराना पड़ा वहाँ। मेरे जेई साहब ने उसने बिल नहीं। कौन सी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे आखिर पे पाई? कौन सी जो है ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है,
जिस तरह मैंने एज सरपंच काम यहाँ किया है, ये लोग बखूबी जानते हैं। मैंने इनको ब्लॉग ला, आप मुझे बताए प्रॉब्लम कौन कौन सी है बस। देखिए इसमें आप एक प्रॉब्लम मैन है, देखो वो मेरी ग्रीवेंस है। देखो आई एम रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, नॉट एनी पॉलिटिक्स। मेरी जो इस वक्त बात चल रही है वो डिपार्टमेंट के थ्रू चल रही है, क्योंकि पब्लिक जो है, मैं इनके दरमियान एक पुल हूँ। हमें पीएमडीपी के तहत पिछले साल पीएमडीपी प्राइम मिनिस्टर दीन दयाल प्रोग्राम, एक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक विंग होती है, प्रोजेक्ट विंग जी। उसमें अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं। हम तो बोलते हैं पावर डिपार्टमेंट, ये नहीं है। इसमें एक प्रोजेक्ट विंग आती है। उस प्रोजेक्ट विंग के तहत हमें इस ब्लॉक को तकरीबन 10 ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुए थे 1 साल पहले जी, वो मैंने कराए थे। और टिल दिस डेट तक अभी एक ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है। किन की लापरवाही है? लापरवाही जो है वो डिपार्टमेंट की है। वो लापरवाही जो है उन जो असर उसुक वाले ठेकेदार है कुपवाड़ा से जी, नाम क्या है उनका? ज़हूर अहमद। और कहाँ रहते हैं? इस डेट तक आज तक पोल कहाँ रहते हैं ज़हूर अहमद? 6 महीने हो गए पोल को, और ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। फजलपुरा में 2 पोल लगे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ज़हूर अहमद जो जिस ठेकेदार की आप बात कर रहे हो, कहाँ पे रहते हैं वो कुपवाड़ा में रहता है। किस जगह पे? पूरा नाम बताइए। हमें क्या पता है? ज़हूर अहमद का मैं नंबर दे दूंगा उसको। कोई बात नहीं, काम क्यों नहीं चल रहा है? ठीक। और 1 साल हो गए। एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, अगर 10 हमारे आ जाते तो हमें ये गुलाम नबी साहब ने जो बोला कि मैंने 2 हाथ लगाए बिजली को, मगर मैं भी आपका पावर ढिंगी वजह से आ रहा है? हमारा वतरगाम सब डिवीजन से, मगर वो वतरगाम सब डिवीजन के थ्रू हमें ट्रांसफार्मर नहीं है, वो प्रोजेक्ट विंग के फिर ट्रांसफर होता है पीडीडी डिपार्टमेंट को। मगर आप मुझे ये बताइए दूसरी प्रॉब्लम कौन सी? एक तो पावर की, दूसरी पानी है यहाँ पे? नहीं, पानी है हमारे। जितने भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बने, क्या वो सब सारे कंप्लीट हो चुके हैं? हमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट की प्रॉब्लम थी, वो कम से कम 5 साल की प्रॉब्लम थी। उसमें एक वो मुलाजिमों का कुछ मामला था, उन्होंने लैंड डोनेट की थी। उसमें भी हमने डीसी साहब से रिकमेंड किया और उसने एडीसी साहब को भेजा यहाँ। और चालू, इतना बताइए, चालू हुआ है? उसका काम चल रहा है, क्योंकि वो 4 साल से पड़ा हुआ था, उसको कुछ टेक्निकल इशू। अच्छा, रोड की अगर हम बात करें, हाँ, इनका कहना है कि पिछले 10 साल से हमने इस रोड को ऐसे ही देखा है। क्या कह रहा है डिपार्टमेंट? आबादी में मुझे एक शेर ही याद आ गया, लोग गैरों की